सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। मैं शायर तो नहीं मगर हालांकि इस चिंटू ने बचपन में ही अपनी उम्र से बड़े कारनामे करना शुरू कर दिया था। चलो सब लोग कपड़े बदलो, बहुत हो गया स्विमिंग। चलो। वाह। वो एक्टर जिसका पिता सुपरस्टार था, पत्नी हीरोइन थी और अब बेटा एनिमल है। एक ऐसा हीरो जिसके साथ काम करने के लिए हीरोइन तरसती थी, जिसने जूही चावला को ABCD पढ़ना सिखाया। मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग लहरी, जरा मुझको भी पढ़ना और अक्षय कुमार की सास को जवानी में उतरने की ट्रेनिंग दी। वाह। अगर आज भी आप बॉलीवुड के 10 एवरग्रीन गाने चुनेंगे तो उसमें से 4 गाने इस एक्टर के ही होंगे। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यारा। तो हम बात कर रहे हैं कपूर परिवार के चिंटू और रणबीर कपूर के बाप यानी कि ऋषि कपूर की। मेरी उम्र के नौजवानों, आखिर क्यों इतने बड़े परिवार का बेटा होने के बाद भी उन्होंने एक कोठे वाले की लड़की से शादी करके सबको हैरान कर दिया था? क्यों वो शादी के बाद खुलेआम दूसरी लड़कियों से संबंध बनाते रहे और पत्नी चुपचाप सब सहन करती रही? क्या रणबीर कपूर अपने ही पिता ऋषि कपूर को पसंद नहीं करते थे? पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। ऋषि कपूर की अचानक हुई मौत का सच क्या था? उनकी जिंदगी से जुड़े वो कौन से सच हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता का नाम था राज कपूर, जिसे बॉलीवुड का शो मैन कहा जाता है और आज भी उनका जूता जापानी लोग भूले नहीं हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी। और उनकी मां का नाम था कृष्णा राज कपूर। उनका परिवार मूवीज बनाने की पूरी फैक्ट्री था, जिसमें हर कोई बस फिल्में बना रहा था या बनवा रहा था। फिर चाहे उनके दादा पृथ्वीराज कपूर हों, चाचा शशि कपूर हों या फिर दूसरे चाचा शम्मी कपूर हों। और जब उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी तो वो अपने ही बच्चों को पर्दे पर दिखा देते थे। 1955 में राज कपूर की मूवी आई थी श्री 420 और इस मूवी का ये गाना, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, आज तक लोग नहीं भूले। और इस गाने में 3 बच्चे दिखाई देते हैं और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये सबसे छोटा वाला चिंटू ही था, यानी कि ऋषि कपूर। ऋषि कपूर 5 भाई बहन थे। उनके 2 भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और 2 बहनें ऋतु नंदा और रीमा जैन हैं। ऋषि कपूर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बम्बई और देहरादून से हुई और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई अजमेर से पूरी की। 1970 में राज कपूर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर जोकर बने। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। मतलब उन्होंने मूवी बनाई मेरा नाम जोकर और इस मूवी में अपने बचपन के किरदार के लिए उन्होंने ऋषि कपूर को ही साइन किया। मतलब ऋषि कपूर ने अपने ही पिता के बचपन का किरदार निभाया था। इस मूवी से जुड़ा किस्सा भी बड़ा चर्चित रहा और जब ऋषि कपूर को ये पता चला कि वह फिल्म में काम करने वाले हैं तो वो भागकर अपने कमरे में चले गए और ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर ने जूनियर जोकर का किरदार निभाया था, जो अपने ही टीचर को गन्ने के खेत में देखकर जवान हो जाता है। वाह। ये मूवी इतनी बड़ी थी कि जब ये फ्लॉप हुई तो राज कपूर बर्बाद हो गए, लेकिन ऋषि कपूर के दिमाग में एक्टिंग के कीड़े उछल कूद करने लगे थे। कहा जाता है कि जब कभी उनके माँ या पिता उन्हें डांटते थे और उन्हें रोना आता था तो वो शीशे के सामने खड़े होकर रोते थे ताकि रोते हुए वो अपने एक्सप्रेशन देख सकें। मेरा नाम जोकर करके राज कपूर सच में सड़क पर आ गए थे और ऋषि कपूर इस मूवी के बाद किसी दूसरी मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं बने।
क्योंकि जरा तमीज सीखो, तुम लोग स्कूल के बच्चे हो। मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तो अब वो जवान हो गए थे, इसलिए 1973 में राज कपूर ने ऋषि कपूर को हीरो बनाने की ठान ली और बॉबी की खोज की गई और ऋषि कपूर ने 16 साल की डिम्पल कपाड़िया के साथ एक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा चल के यहाँ गले में टक गया। राज कपूर अपनी फिल्मों में अश्लीलता ऐसे परोसते थे मानो सेंसर बोर्ड उनके घर का हो और सोशल मैसेज के नाम पर उन्होंने जो नग्नता दिखाई उसकी कोई लिमिट नहीं थी। बॉबी मूवी से ऋषि कपूर ने ऐसा धमाल मचाया कि हर लड़का और लड़की उनके दीवाने हो गए। मूवी के गाने लाजवाब थे, फिर चाहे ये गाना हो मैं आशिक तो नहीं, जिस पर आज भी इंडियन आइडल जैसे शो चल रहे हैं, मैं शायर तो नहीं, या फिर राजा बाबू की माँ की जवानी का ये गाना हो। और आज भी जब लड़का लड़की घर पर अकेले होते हैं तो उनके दिमाग में बस यही आता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाता है। और खासकर मूवी का ये गाना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, जिसे गाकर आज भी बात बात पर ताने मारते हुए पत्नियां अपने पति से कहती हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली। और पति को भी पता होता है कि पत्नी को लाइन पर कैसे लाना है, तो वो भी कहता है, तू मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा ले। इस मूवी से डिम्पल कपाड़िया रातों रात ऐसी सेंसेशन बनी कि लोग उनके प्यार में नसें काटने लगे थे। लेकिन राजेश खन्ना ने कहा कि इस कली पर तो सिर्फ हमारा हक है, तो उन्होंने 16 साल की डिम्पल के साथ न सिर्फ शादी की बल्कि कच्ची उम्र में ही उसका मटका फुलाकर उसे 2 बच्चों की मां भी बना दिया और उसका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। तू समझा? दूसरी तरफ ऋषि कपूर की ऐसी किस्मत चमकी कि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने जहरीला इंसान, जिंदा दिल, राजा जैसी कई फिल्मों में काम करके खुद की एक्टिंग को निखार लिया। इसके बाद वो नीतू सिंह के साथ रफू चक्कर हुए, मतलब मूवी का नाम था रफू चक्कर। और इस मूवी में ऋषि कपूर ऐसी लड़की बने कि ये पता करना भी मुश्किल हो गया कि नीतू सिंह कौन है और ऋषि कपूर कौन है। इसके बाद 1975 में ऋषि कपूर खेल खेल में नीतू सिंह से कहते हैं, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। मतलब मूवी का नाम था खेल खेल में और जो बड़ी ही कमाल की थी। इस मूवी के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह की दोस्ती प्यार में बदल गई और वो गाने लगे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। 1976 में भी उनकी कई मूवी आईं जिनमें रंगीला रतन, बारूद और कभी कभी जैसी फिल्में शामिल रहीं। कभी कभी एक मल्टी स्टारर मूवी थी और ऋषि कपूर और नीतू की जोड़ी इसमें भी खूब जमी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। इसी साल उनकी मूवी आई लैला मजनू जो ब्लॉकबस्टर रही और मूवी का ये गाना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, सच्चे प्रेमियों के दिल की आवाज बन गया। 1977 में मूवी आई हम किसी से कम नहीं। ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी और इस मूवी के गाने तो भाई साहब इतने जबरदस्त थे कि आज की जनरेशन भी इन्हें अपनी फेवरेट वाली लिस्ट में शामिल करके रखती है। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। इसके बाद वो एक और मल्टी स्टारर मूवी में दिखाई दिए जिसका नाम था अकबर एंथनी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही जिसमें ऋषि कपूर अपने हीरोइन नीतू सिंह के लिए गाते हैं।
इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और ऋषि कपूर नीतू सिंह के प्यार में पड़कर कहने लगे, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिएगा। इसके बाद साउथ से आई जया प्रदा के साथ ऋषि कपूर ने सरगम बजाई। मतलब मूवी का नाम था सरगम, जिसमें जया प्रदा ऋषि कपूर से कह रही थी, और ऋषि कपूर ने जब ये गाया, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, तो राम भक्तों को रामनवमी पर झूमने के लिए एक नया गाना मिल गया और इसी मूवी का गाना था, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, जिसे आज भी सुनकर शहर में बैठा आदमी अपने गांव की याद में खो जाता है। झूठा अपना देश, हम परदेसी हो गए। इसके बाद झूठा कहीं का, दुनिया मेरी जेब में, आपके दीवाने, दो प्रेमी और धन दौलत जैसी फिल्में भी आईं। 1980 में ऋषि कपूर ने बताया, एक हसीना थी, एक दीवाना था। मूवी का नाम था कर्ज, जिसमें ऋषि कपूर की हीरोइन थी टीना मुनीम और वो उनसे पूछते हैं, तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? तो वहीं मूवी का ये गाना, मेरी उम्र के नौजवानों, आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। हालांकि ये मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसके गानों ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। इसके बाद 1983 में मूवी आई कातिलों का कातिल, जो सुपरहिट रही। इस मूवी में ऋषि कपूर ने धर्मेंद्र के साथ काम किया और मूवी में शोले का गब्बर सिंह भी था। इसके बाद 1981 में ऋषि कपूर एक और मल्टी स्टारर मूवी में नजर आए, जिसमें हेमा मालिनी ये कह रही थी, मेरे नसीब में तू है कहीं नहीं, और इस मूवी का हर गाना लाजवाब था। जिंदगी इम्तिहान लेती है। ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का किरदार निभाया और जब उन्होंने ये कहा, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी जिस दोस्त से 20 रुपए के गुटखे पर लड़ाई हो जाती है, उसके बर्थडे पर भी लोग स्टेटस ऐसे लगाते हैं, तू जाने मन है जाने जिगर है। ये पहली मूवी थी जिसका ट्रेलर रिलीज होने से पहले दूरदर्शन पर दिखाया गया था और इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई जमाने को दिखाना है, जब ऋषि कपूर ने पद्मनी के लिए ये गाया, अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन। तो ये गाना ऐसा हिट हुआ कि जिस पर आज भी 15-15 सेकंड की रील बनाकर कुछ छपरी स्टार बन जाते हैं। अरे हे कंचन, ये मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसके गाने आज भी लोग सुनते हैं। 1982 में आई वादा रहा, जिसके सिर्फ गाने ही लोगों को याद रहे। इसी साल ऋषि कपूर की हीरोइन बनी पद्मनी कोल्हापुरी और मूवी आई प्रेम रोग। फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। इस मूवी का भी हर गाना लाजवाब था, फिर चाहे लव सॉन्ग हो या फिर सैड सॉन्ग हो, और खासकर मूवी का ये गाना, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम आज भी लड़कियां अपनी शादी में विदाई से पहले एक रील तो इस पर बना ही लेती हैं। के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ। इस मूवी में एक विधवा से प्रेम की कहानी को दिखाया गया था, जो उस समय पर एक विवादित मुद्दा था, लेकिन मूवी राज कपूर ने बनाई थी, तो यह सीधी सादी कैसे हो सकती थी। और इसी मूवी का गाना था, हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, जिसका अगर म्यूजिक भी सुन लिया जाए तो दिल खुश हो जाता है। 1983 में एक बार फिर से ऋषि कपूर की हीरोइन बनी टीना मुनीम और मूवी आई बड़े दिल वाले। इसके बाद अमिताभ बच्चन कुली बने। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए जवानी।
यही वो मूवी थी जिसके बाद लोगों को पता चला कि हमारा सदी का महानायक जो एक साथ 10-10 विलन से भिड़ जाता है, किसी भी ऊंचाई से छलांग लगा देता है, वो असलियत में विलन का एक मुक्का भी नहीं झेल सकता। और एक फाइट सीन में महाभारत के दुर्योधन ने उन्हें एक ही घूंसा मारा और सदी के महानायक की पसली टूट गई और वो गाने लगे। इस मूवी में ऋषि कपूर का काम भी बेहतरीन था और इसी मूवी का गाना था मुझे पीने का शौक नहीं, जिसे आज भी प्यार में कटवाने के बाद ठेके पर बैठकर आशिक गाते हैं। तेरी यादें मिटाने को, और शराबियों के लिए तो ये गाना मानो नेशनल एंथम बन गया था। पीता हूँ गम भुलाने को। इसके बाद भी दुनिया, आन और शान, ये इश्क नहीं आसान, तवायफ और सितमगर जैसी फिल्में भी आईं। 1985 में बॉबी की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर लौटी और डिम्पल कपाड़िया को देखकर ऋषि कपूर कहने लगे, सागर किनारे दिल ये पुकारे। मूवी का नाम था सागर। और जब ऋषि कपूर ने ये कहा चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम के। तो इसे सुनकर हर खूबसूरत लड़की को देखकर मन चले आशिक उनसे कहने लगे, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है। डिम्पल कपाड़िया ने अपनी हॉटनेस से सागर में वो आग लगाई कि किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये 2 बच्चों की मां है। और जब उसने ऋषि कपूर से कहा लेकिन ऐसे भीगे बदन को कौन जाने दे सकता है, तो ऋषि कपूर ने भी कहा इसके बाद राही बदल गए और नसीब अपना अपना जैसी फिल्में भी आईं। और नसीब अपना अपना मूवी का ये गाना भला है बुरा है जैसा भी है, आज भी औरतें अपने पति से थोड़ी सी बहस करने के बाद ही गाने लगती हैं। मेरा पति मेरा देवता है। इसके बाद अमरीश पुरी सपेरा बने और उन्होंने श्रीदेवी को अपनी बीन पर ऐसे नचाया कि आज भी इसके मीम्स बनते हैं। और आज भी इस गाने का ऐसा क्रेज है कि अगर शादियों में ये गाना नहीं बजता और नागिन डांस नहीं होता तो बारात अधूरी लगती है। मूवी का नाम था नगीना और ऋषि कपूर ने भी इसमें बेहतरीन काम किया। इसके बाद भी ऋषि कपूर की कई बेहतरीन मूवीज आती रहीं, जिनमें एक चादर मैली सी, प्यार के काबिल, हवालात, सिंदूर, विजय, जन्म जन्म, हमारा खानदान, घर घर की कहानी, नकाब, हथियार और घराना जैसी फिल्में शामिल रहीं। 1989 में श्रीदेवी चांदनी बनी और ऋषि कपूर उनसे कहने लगे, चांदनी ओ मेरी चांदनी। इस मूवी में भी ऋषि कपूर के साथ श्रीदेवी ने पर्दे पर वो आग लगाई कि ये जोड़ी एवरग्रीन बन गई। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। और जब ऋषि कपूर और विनोद खन्ना मिले तो दोनों एक दूसरे के माल मतलब गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगे। तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कि बता भाई तेरी वाली कैसी है। कौन है वो कैसी है वो तेरे सपनों की रानी। और जब श्रीदेवी ने ये कहा मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहारों, तो इसके बाद हर दुल्हन अपनी शादी पर झूठ मूठ का कहने लगी। साल 2 साल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहारों। फिर चाहे मन ही मन वो पिया के घर जाने को मर रही हो। और इस मूवी का ये गाना कौन भूल सकता है। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन। जिसने लड़कियों को चूड़ियां पहनना सिखाया। और जब विनोद खन्ना ने रोते हुए ये गाना गाया,
तो लोगों ने कहा कि इस गाने के द्वारा कवि ये बताना चाहता है कि उसे दस्त लगे हैं। इसके बाद बड़े घर की बेटी, पराया घर, खोज, शेषनाग, शेर दिल, आजाद देश के गुलाम, अमीरी गरीबी, घर परिवार जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में ऋषि कपूर ने काम किया। 1990 में अमिताभ बच्चन अजूबा बने और इस मूवी में वाकई में आपको अजूबे देखने को मिलते हैं। हो देखो शबनम शराब हो गई। वाह! इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। 1991 में आई मूवी हिना, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और शायद बॉलीवुड की हीरोइन तो अब ऋषि कपूर के लिए कम पड़ने लगी थीं, तो उन्होंने पाकिस्तान से हीरोइन मंगवाई जिसका नाम था जेबा अख्तियार। जेबा अख्तियार भले ही पाकिस्तान की थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने भारत के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था और लोग उससे मिलने के लिए ऐसे मचल उठे। फिर श्रीदेवी बंजारन बनी और ऋषि कपूर का रास्ता देखने लगी। इस मूवी का भी हर गाना लाजवाब था। फिर ऋषि कपूर ने जूही चावला से कहा, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। और जूही चावला की जोड़ी भी ऋषि कपूर के साथ खूब जमी। इसके बाद भी कई बेहतरीन फिल्में आती रहीं, कुछ हिट हुई और कुछ फ्लॉप। इसके बाद शाहरुख खान ने बॉलीवुड में कदम रखा। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। मूवी आई दीवाना, जिसमें ऋषि कपूर की हीरोइन थी दिव्या भारती। और इस मूवी का भी हर गाना ऐसा था जिसे आज भी सुनकर दिल खुश हो जाता है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। फिर चाहे रोमांटिक गाने हों या सैड सॉन्ग हों, और खासकर मूवी का ये गाना, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। इतना सैड था कि इसे सुनकर अच्छा खासा आदमी भी गम में डूब जाए। इसके बाद भी कई बेहतरीन फिल्में आती रहीं और फिर उनकी एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था दामिनी 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 ओ मेरी दामिनी। इस मूवी की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मूवी में सनी देओल थे जो सिर्फ 20 मिनट के लिए आए थे और पूरी मूवी अपने नाम कर गए, और उनका 2.5 किलो हाथ वाला डायलॉग भी इसी मूवी का था। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। गवाह है चांद तारे गवाह है। इस मूवी की हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री। तो इस मूवी में उनकी खूबसूरती ऐसी दिखी कि अंडरवर्ल्ड भी उसके पीछे पड़ गया, और जब उसने बिना साजन के झूला झूला, बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं, तो उसका साजन भी पंख लगाकर आ गया। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया। और मूवी का ये गाना तो जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, मानो मूवी से भी ज्यादा फेमस हुआ था। इसके बाद भी इज्जत की रोटी और मोहब्बत की आरजू जैसी फिल्में भी आईं। इसके बाद ऋषि कपूर ने एक बार फिर से विनोद खन्ना के साथ मिलकर इना मीना डीका किया, और इस मूवी के गाने भी एवरग्रीन बने। मैंने क्या जुल्म किया दिलबर तुझे दिल जो दिया। और जब जूही चावला के साथ उन्होंने मढ़ैया में गुचुगु किया, तो जूही चावला भी उनसे कहने लगी, टूट गई चूड़ी कलैया में बड़ा मजा आया। ये वो समय था जब ऋषि कपूर सुपरस्टार बन चुके थे। उनका ऐसा जलवा था कि मूवी चाहे फ्लॉप हो या हिट, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था और उन्हें लगातार काम मिल रहा था। जूही चावला के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी, तो अगली मूवी फिर से साथ में आई जिसका नाम था साजन का घर, और इसके गाने भी सदाबहार बने। मैं करती हूँ तुझसे प्यार, पास मुझे आने दे। आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम
और सच में ये मूवी बेहतरीन थी। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। इसके बाद भी ऋषि कपूर की एक से बढ़कर एक फिल्में आई। 1995 में ऋषि कपूर ने नाना पाटेकर के साथ हम दोनों की, और मूवी का ये सीन प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज कह आज भी वायरल होता है। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आई, जिनमें 1996 में माधुरी दीक्षित के साथ प्रेम ग्रंथ आई। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई। 1997 में कौन सच्चा कौन झूठा आई। 1999 में जय हिंद आई, और सन 2000 में वो अजय देवगन की मूवी राजू चाचा में भी दिखाई दिए। इसके बाद ऋषि कपूर ने मेन लीड में काम करना बंद कर दिया और उन्हें सपोर्टिंग किरदार मिलने लगे, जिनमें हम तुम, ये है जलवा, फना और नमस्ते लंदन जैसी फिल्में शामिल रहीं। 2009 में उन्होंने खुद के नाम से भी एक मूवी बनाई जिसका नाम था चिंटू जी, लेकिन उनका ये नाम और काम लोगों को उतना पसंद नहीं आया। 2010 में ऋषि कपूर ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर एक मूवी में काम किया जिसका नाम था 2 दूनी 4। फिर अक्षय कुमार के साथ पटियाला हाउस में भी काम किया। 2012 में ऋतिक रोशन अग्निपथ बने और पहली बार ऋषि कपूर खतरनाक विलन के किरदार में दिखाई दिए जिसका नाम था रौफ लाला। रौफ लाला, और रौफ लाला लड़की बेचे बिना बाजार बंद नहीं करता। और इस किरदार के लिए भी ऋषि कपूर की खूब तारीफ हुई। इसके बाद करण जौहर ने अपने नेपोटिज्म के प्रोडक्ट लॉन्च किए और मूवी का नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और ऋषि कपूर को उनका प्रिंसिपल बनाया। इसके बाद ऋषि कपूर हाउसफुल 2 में भी दिखाई दिए, और हाउसफुल 2 वो पहली मूवी थी जिसमें ऋषि कपूर ने अपने सगे भाई रणधीर कपूर के साथ पहली बार काम किया था। तू अपने आप को इतना बड़ा मत समझ, जब से तू पैदा हुआ है तब से तू चिट्टू है चिट्टू, मगर इज्जत में मैं तुझसे बड़ा हूँ। फिर ऋषि कपूर ने एक और नेगेटिव किरदार निभाया डी डे में, और वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बनी थी। 2013 में ऋषि कपूर का बेटा बेशरम बना, और उसकी एक्टिंग देखकर ऋषि कपूर को सच में शर्म आ गई, और उसी शर्म का परिणाम है कि आज वो एनिमल बन गया है। इसके बाद भी ऋषि कपूर ऑल इज वेल, कपूर एंड सन्स, 102 नॉट आउट, मुल्क और झूठा कहीं का जैसी फिल्मों में भी नजर आए। पाकिस्तानी लिखेंगे ना, अगर कुछ घर आज भी पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे बजाएंगे तो। ऋषि कपूर आखिरी बार 2019 में आई मूवी बॉडी में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के चुंबन देवता यानी कि इमरान हाशमी के साथ काम किया था। ऋषि कपूर ने लगभग 130 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, तो उनकी सभी फिल्मों की बात करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने उनकी कुछ खास फिल्मों की ही बात की है। और अब हम बात करेंगे ऋषि कपूर की पर्सनल लाइफ की। ऋषि कपूर सिर्फ एक्टर ही नहीं थे बल्कि वो फिल्म मेकर भी रहे, और अब लौट चले मूवी ऋषि कपूर ने ही बनाई थी। अब लौट चले। ऋषि कपूर की जिंदगी में पहली लड़की आई थी यास्मीन मेहता, जिससे ऋषि कपूर दिलो जान से प्यार करते थे। दोनों ने लंबे समय तक प्यार के गुल खिलाए, हालांकि ये तब की बात है जब वो सही से जवान भी नहीं हुए थे। मतलब मेरा नाम जोकर का उनका किरदार कुछ हद तक ठीक ही था। इसके बाद जब बॉबी रिलीज हुई तो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की नजदीकियां बढ़ गई थीं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और उस समय दोनों के प्यार ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। सबको लगता था कि जब दोनों कमरा बंद करके खुद ही चाबी को खो दे रहे हैं तो फिर क्या कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। डिम्पल के साथ उनकी अफेयर की खबरें ऐसी फैली कि यास्मीन मेहता उन्हें छोड़कर चली गईं, और फिर डिम्पल को भी काका ने लपक लिया और बेचारे चिंटू जी अकेले रह गए। ऋषि कपूर ने सबसे ज्यादा नीतू सिंह के साथ फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे दोनों जगह जम रही थी। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है सता नहीं। धीरे धीरे ऋषि कपूर को नीतू सिंह भा गईं और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन ऋषि कपूर के परिवार का नियम था कि शादी के बाद उनके घर की बहू फिल्मों में काम नहीं करती,
तो ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के सामने भी यही शर्त रखी, लेकिन नीतू सिंह की मां को यह शर्त पसंद नहीं आई। नीतू सिंह की मां ने इस शादी से साफ मना कर दिया, जिसके भी कई कारण थे। पहला तो ये था कि नीतू सिंह की मां एक कोठे वाले की लड़की थी, उसका बैकग्राउंड कोठे का रहा है और वह खुद भी वो जिंदगी जीकर आई थी और उसने बड़ी उम्मीद और मेहनत के साथ अपनी बेटी को फिल्मों की हीरोइन बनाया था। तो उसने साफ मना कर दिया कि बेटी फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ उसे ये चिंता भी थी कि शादी के बाद बेटी अगर अपने घर चली गई तो उसका क्या होगा, कहीं उसे फिर से उस कोठे के नर्क में ना जाना पड़े। लेकिन ऋषि कपूर ने उन्हें समझाया और अपने साथ रहने के लिए उन्हें मना लिया। इस तरह 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से शादी कर ली और उसे सिंह से कपूर बना लिया और बॉलीवुड की एक और हीरोइन को कम कर दिया। एक मैं और एक तू दोनों मिले। बाद में उनके यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ, बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर, जो अब बॉलीवुड का एक बड़ा नाम बन चुका है, और आलिया भट्ट ऋषि कपूर की बहू बन चुकी हैं। ऋषि कपूर ही वो पहले इंसान भी बने जिसने अपने परिवार की सालों की परंपरा को तोड़ा और नीतू सिंह को शादी के बाद भी कई फिल्मों में काम करवाया। शादी के बाद भी ऋषि कपूर का कई हीरोइन के साथ अफेयर रहा और कई लड़कियों के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन उनकी पत्नी नीतू सिंह ने कभी भी इस पर कोई सवाल तक नहीं किया। नीतू सिंह बॉलीवुड की शायद एकमात्र पत्नी थी जिसे अपनी पति के अफेयर की जानकारी भी होती थी और वो पूरी तरह से अपने पति को खुली छूट देती थी कि जहां मुंह मारना है मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी मना नहीं करूंगी। क्या बात कर रहे हैं? इसके पीछे भी कई कारण थे। कपूर परिवार में शादी होने के बाद नीतू सिंह का करियर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और अब वो कपूर परिवार का नाम भी नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं अगर वो ऋषि कपूर से अलग हो गई तो उसका अस्तित्व भी खो जाएगा, इसलिए उसने कभी भी ऋषि कपूर से कोई सवाल जवाब नहीं किया। ऋषि कपूर ने अपनी खुद की जिंदगी पर किताब भी लिखी जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड ऋषि कपूर, और इस किताब में ऋषि कपूर ने ऐसी ऐसी बातें लिखी जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी किताब में अपने ही पिता राज कपूर के काले चिट्ठे भी लिखे थे कि उन्होंने कितनी लड़कियों और औरतों के साथ रातें रंगीन की और कितनी नग्नता वो बॉलीवुड को सिखा कर गए। लगता है आपको अंडे मुफ्त में पड़ते हैं। जी, इसमें हमारा क्या लगता है, मेहनत तो मुर्गा मुर्गी करते हैं ना। उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में भी लिखा था कि एक समय ऐसा था जब मूवी भले ही मल्टी स्टारर होती थी लेकिन उसका केंद्र अमिताभ बच्चन ही होते थे और उन्हीं को ध्यान में रखकर पूरी कहानी लिखी जाती थी और मूवी में काम कर रहे दूसरे एक्टर को जानबूझकर छोटा और बेअसर दिखाया जाता था। अमिताभ बच्चन को मेन हीरो दिखाया जाता था और उन पर ही पूरा फोकस रखा जाता था और मूवी के दूसरे लोगों को कम आंका जाता था। और एक बार इसी बात से परेशान होकर ऋषि कपूर ने पैसे देकर बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया था, क्योंकि वो अवार्ड भी अमिताभ बच्चन को ही मिलने वाला था, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने 20,000 रुपए देकर वो अवार्ड ही खरीद लिया। ऋषि कपूर के अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। रणबीर कपूर अपने पिता को बहुत अच्छा पिता नहीं मानते थे और जैसे ही वो जवान हुए तो अपने पिता से अलग रहने लगे। मतलब ऋषि कपूर अपने बेटे के साथ नहीं रहते थे। पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। और इसके लिए ऋषि कपूर खुद को ही दोषी मानते थे। उनका मानना था कि जब उनके बेटे और उनके परिवार को उनके प्यार और सपोर्ट की जरूरत थी तो वो अपने काम में इतने उलझे हुए थे कि अपने बेटे को कभी वो समय ही नहीं दे पाए। आपको याद है 5th स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में, पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। और यही कारण रहा कि रणबीर कपूर अपनी मां के साथ तो अच्छे से रहते थे लेकिन वो ऋषि कपूर को उतना पसंद नहीं करते थे और शायद ये नाराजगी ऋषि कपूर के अंतिम समय तक रही। ऋषि कपूर जितने अच्छे एक्टर थे वो उतने अच्छे इंसान भी थे, ये कहना थोड़ा कठिन है। ऋषि कपूर बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के आदमी थे। उन्हें छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और वो बहुत जल्द भड़क जाते थे। शोर मत मचाओ, हो रहे हैं यार, शोर मत मचाओ।
ऋषि कपूर अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते थे। वो कुछ भी ट्वीट कर देते थे और ऐसे ही एक बार उन्होंने बीफ को लेकर ट्वीट किया था कि मैं मांस खाने वाला हिंदू हूं, जिससे खूब हड़कंप मच गया था। वो शादी के बाद भी कई हीरोइन से संबंध बनाते रहे और खुल्लम खुल्ला अपनी पत्नी को धोखा देते रहे। वो बेबाक थे, खुले दिल वाले थे और मनमौजी किस्म के आदमी थे। उन्होंने कभी काम करना बंद नहीं किया और ऐसे ही काम करते हुए उन्हें एक दिन पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनका खूब इलाज भी चला, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और 30 अप्रैल 2020 को जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, तभी ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए और एक चमकता हुआ बॉलीवुड का सितारा आसमान में चला गया। तो ये थी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और हैंडसम एक्टर रहे ऋषि कपूर की कहानी। कुछ भूल गए, कुछ